हरि हरि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सतगुरु नाम जहाज है माँ शारद पतवार, आया तेरे घाट पर खेई करो माँ पार। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भौम भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णामयं नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं, दनुजवन प्रसादं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सुखी बसे संसार यह दुखिया रहे न कोय, यह अभिलाषा है मेरी भगवन पूरी होय। विद्या बुद्धि ज्ञान बल सबके भीतर होय, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोय। अवधनाथ ब्रजनाथ का सदा सदा मैं दास रहूं, जब जब जन्मों इस धरा पर प्रभु पंकज के पास रहूं। प्रेम श्री सच्चिदानंद भगवान की, जगत जननी मैया की, सांचे दरबार की, सद्गुरुदेव भगवान की, समस्त देवी देवताओं की, हृदय लालता मैया की। दो बार भगवान नाम सभी लोग बोले। गोवर्धन गिरिधारी जी, गोवर्धन गिरिधारी जी, सुधि लेना हमारे। गोवर्धन यशोदा के बांके बिहारी जी, सुधि लेना हमारे। यशोदा के बांके बिहारी जी, सुधि लेना हमारे। यशोदा के बांके बिहारी जी, सुधि लेना हमारे।
ठकुराई सुधी लेना हमारे भूल गए ठकुराई सुधी लेना हमारे भूल गए ठकुराई लेना हमारी सुध लेना हमारी लेना हमारी सुध लेना हमारी लेना हमारी सुध लेना हमारी यशोदा के बांके बिहारी जी यशोदा के बांके बिहारी जी सुधी लेना हमारे यशोदा के बांके बिहारी जी सुधी लेना हमारे गोवर्धन गिरधारी जी सुधी लेना हमारे। बोले सच्चिदानंद भगवान के सांचे दरबार के। ये 7 दिवसीय श्री राम कथा और ज्ञान के इस मंगलमय अनुष्ठान का आज वैसे तो भगवान के मैया की कृपा बरस रही है सभी भक्तों के ऊपर। ये महायज्ञ का आयोजन किया गया, इसका चलते आज त्रिवेणी नदियों के संगम में स्नान करने का जो अवसर मैया भगवती की कृपा से मिला हम सभी को। करोड़ों जन्मों के पुण्यों का प्रभाव भगवान शंकर मैया भगवती से कहते हैं प्रभु के दरबार में जब जाओ तो मांगो प्रभु मेरा ये जीवन आपके चरणों में अर्पण हो, आपकी भक्ति में बीते। एक भजन की लाइन के माध्यम से संतों ने वर्णन किया, एह जन्म निछावर हो जावे, एह जन्म निछावर हो जावे, भगवान का प्रेम निभाने में। दिन मस्त रहे, यह रसना निस दिन मस्त रहे, श्री ईश्वर के गुण गाने रसना निस दिन मस्त रहे, के गुण गाने रसना निस दिन मस्त रहे। से मांगो भाई बहनों, भगवान के दरबार में जब जाओ तो भगवान से मांगो मुझे सद्बुद्धि भक्ति शक्ति प्रदान करो। और ये मानव जाति का जो लक्ष्य है भगवान की कथा भगवत प्राप्ति, तो अपने भगवान की शरण में रहो। खाना कमाना पेट का धंधा परिवार का पालन पशु पक्षी भी करते हैं। यह जन्म निछावर हो जावे, यह जन्म निछावर हो जावे, भगवान का प्रेम निभाने में। यह जन्म निछावर हो जावे, भगवान का प्रेम निभाने में। यह रसना निस दिन मस्त रहे, यह रसना निस दिन मस्त रहे, श्री ईश्वर के गुण गाने में। रसना निस दिन मस्त रहे, गुण गाने में।
सच्चिदानंद भगवान की। संतों ने चर्चा की है भगवान को अपने मानव जाति का उद्देश्य यही है, मानव जाति का लक्ष्य यही है कि अपने भगवान की भक्ति, अपने कन्हैया की प्राप्ति। रात्रि में विषय चल रहा था मेरे भगवान की बाल लीलाओं का, क्योंकि राम कथा जीवन बनाती है और कन्हैया की कथा मरण सुधारती है। पहले नंबर जीवन का है, उसके बाद नंबर मरण का है। भगवती गंगा के किनारे श्री सुखदेव जी कहते, राजन मैंने आज तक अपनी जिह्वा से कभी स्त्री और पुरुष के प्रेम का अपनी कथा में वर्णन नहीं किया, सांसारिक प्रेम का मैंने अपनी जिह्वा से बखान नहीं किया, लेकिन मेरे भगवान कन्हैया का प्रेम जीव और ब्रह्म का सच्चा प्रेम है और सच्चा मिलन है, जिसमें स्वयं प्रेम श्रेष्ठ बताया गया। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को फेल करता है प्रेम मार्ग। इसीलिए सुखदेव जी कहते, राजन मुझे भगवान की लीलाओं में समाधि लग जाती है, क्योंकि वो प्रेम मेरे भगवान ने ब्रज में उत्पन्न किया जिसके आगे स्वर्ग भी बेकार हो गया। कहते हैं सुखदेव जी कहते, राजन मेरे भगवान की प्राप्ति के लिए पहला नंबर श्रद्धा का है, दूसरा नंबर भक्ति का है, तीसरा नंबर सेवा का है और चौथा नंबर प्रेम का है। श्रद्धा जब तक जागृत नहीं होगी भगवत प्राप्ति कैसे होगी? भक्ति जब तक जागृत नहीं होगी तब तक भगवत प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि भक्ति क्या है? भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, सुखदेव जी राजा परीक्षित से बतलाते थे राजन, और यही बात भोले बाबा भगवती से कहते थे। भक्ति एक मणि है और मणि की शरण में जाना पड़ेगा। ज्ञान एक दीपक बताया गया है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। बिन सत्संग न पावे प्राणी, बिन सत्संग न पावे प्राणी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। और भोले बाबा भगवती से कहते, देवी सत्संग मिले कैसा? सत्संग मिलेगा कैसे? 7 दिनों से भगवान की गंगा बह रही है कि मेरे ग्राम में ये भगवान की कृपा है, तो सत्संग भगवान की कृपा से मिलेगा। राम कृपा बिन सुनहु खगेसा, 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 राम कृपा बिन सुनहु खगेसा। मिटे न जीवन, मिटे न जीवन के रखलेसा, मिटे न जीवन के रखलेसा, मिटे न जीवन के रखलेसा। राम कृपा बिन सुनहु खगेसा, राम कृपा बिन सुनहु खगेसा, मिटे न जीवन के रखलेसा, मिटे न जीवन के रखलेसा। संतों ने वर्णन किया है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति स्वतंत्र है, सब गुणों की खान है, लेकिन बिना सत्संग के प्राणी प्राप्त नहीं कर सकता। बिन सत्संग न पावे प्राणी। एक जगह वर्णन आया है, एक 40 वर्ष पुरानी वृंदावन की एक घटना है। संतों और महापुरुषों की वाणी है। वृंदावन में एक संत रहते थे, तो उन्हें लोग जज साहब कहते थे।
कोई बाबा जी नहीं कहता था, ना कोई महात्मा कहता था, ना कोई स्वामी जी कहता है, उसे जज साहब कह करके पुकारा जाता था। तो एक दिन कुछ महात्माओं ने पूछा, भाई ये बहुत बुजुर्ग संत हैं, इन्हें लोग जज साहब क्यों कहते हैं? तो बताया कि एक बार की बात, एक वृंदावन के पास में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बड़ा भोला भक्त रहता था, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र है और भक्ति के बस में मेरे भगवान कहते हैं। भक्ति की परिभाषा क्या है? एक भक्त ने पूछा है माया और भक्ति में अंतर क्या है? तो मेरे भगवान ने कहा था, अगर मुझे पाना है तो भक्ति मांगना, क्योंकि भक्ति मांगोगे तो भगवान नाचता रहेगा, और माया को मांगोगे तो कहते हैं जब भक्ति मांगोगे तो मेरा भगवान नाचेगा, माया मांगोगे तो खुद नाचना पड़ेगा। इसीलिए जब इतना बतलाया तो मेरे भगवान इसीलिए क्षीर सागर में भक्ति माता को संबोधित करते हुए कहा है कि देवी, जब तुम गिरे से गिरे, नीच से नीच प्राणी के पास में जाओगी तो मैं भागता चलाऊंगा। माता सबरी को मेरे भगवान ने स्वयं कहा है, मैया कहा रघुपति सुनो भामिनी बाता, कहा रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भगति करना, रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भगति करना, रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भगति करना। मेरे भगवान ने बतला, देवी मेरा संबंधी का नाम भक्ति है, जिसके अंदर भक्ति है वो मेरा संबंधी है। क्यों? जाति पाति कुल धर्म बढ़ाए, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाए, धन बल परिजन गुण चतुराए, मेरे भगवान ने जैसे सुना, भगवान कहते मेरे संबंधी का नाम भक्ति है, और जिसने मेरे भक्ति की शरण ली वो मेरा संबंधी है। लोगों ने बताया वृंदावन के पास में एक छोटा सा गांव था। उस छोटे से गांव में एक बड़ा भोला भक्त रहता था। इतना भोला था, उसका नाम ही भोला पड़ गया। कहते हैं बड़ा गरीब था, केवट जाति का था। केवट जाति का वो भक्त, एक दिन की बात, उसके 2 बेटा था और एक बेटी थी। बेटी का विवाह नहीं हुआ था। जब इतना देखा तो बेटे दोनों कहने लगे, पिताजी, उस भोले भक्त से कहने लगे, पिताजी मेरे पास धन नहीं है, गांव में के बाहर जो सेठ जी रहते हैं उनसे थोड़ा सा धन ले लिया जाए, और थोड़ा सा धन लेकर के उसको हम लोग ब्याज सहित धन कमा करके चुका देंगे और बेटी का ब्याह कर लिया जाए। केवट भक्त ने आज सेठ जी से 200 रुपए उधार लिए, और जब सेठ जी से 200 रुपए उधार लिए और पर्ची पर रसीद ले लिया कि जितना ब्याज होगा और मैं जमा दोनों चुका दूंगा, लेकर के आए, बेटी का विवाह किया। बेटी अपने पिता के घर से विदा हो गई। जब बेटी अपने पिता के घर से विदा हुई तो केवट भक्त ने भी घर छोड़ दिया। गांव के बाहर एक रघुनाथ जी का मंदिर था, वो केवट भक्त वहीं रहने लगा। जब वहीं रहने लगा, बेटों ने पैसे कमा करके दिए, पिताजी ये सेठ जी को अदा कराओ 200 रुपए, और उनका ब्याज लेकर के जब सेठ जी गए, सेठ जी के पास में वो भक्त गया, ये जमा अपनी लो और ब्याज दे दिया। सेठ जी ने एक पर्ची बना दिया, कल ले जाओ, का पर्ची देख लो इसमें क्या लिखा है। तो सेठ जी से वो कहने लगा, बड़ा भोला भक्त था, बोला मैं पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, कोई बात नहीं, रघुनाथ जी जाने। सेठ जी के मन में लोभ आ गया भाई बहनों, और लोभ पाप का मूल है। लोभ जब तक प्राणी के अंदर नहीं बनेगा, पाप नहीं बनेगा। सेठ जी के अंदर पाप समा गया। उन्होंने कहा जरा पानी ले आओ। भोले भक्त से का पानी ले आओ, वो पानी लेने चला गया। इतने में वो कागज का टुकड़ा
वो पर्ची, वो जो रसीद थी वो अपने रजिस्टर में रख लिया अंदर, और ऐसे कुछ कागज पर लिख दिया जो ये पता नहीं चल पाता था कि इन्होंने रुपए दिए। पानी लेकर के आया, वो कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया जिस पर स्पष्ट नहीं लिखा था कि पैसे अदा हो गए। आज केवट भक्त लेकर के वो रसीद आया, रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया। प्रभु तुम्हारी कृपा से मैं कर्ज मुक्त हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करना संसार में भजन के सिवा। अब जब तक जीवन रहेगा मैं भजन करता रहूंगा। बड़ा प्रसन्न है केवट भक्त, अब मेरा कोई चिंता नहीं रह गई, क्योंकि मेरा सीताराम है। वो यही कहा करता था, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिर क्या क्या करना, फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिर क्या करना, बिगड़े बनेंगे काम, फिर क्या करना। आज वो हर समय यही गाया करता था, जिसके सिर पर भगवान है, जिसने अपने सिर पर भगवान को बिठा लिया, उसे संसार में कोई फिक्र नहीं। कहते हैं इसी बीच में आज सेठ जी ने मुकदमा कर दिया, और मुकदमा कर दिया, कहते हैं वो उसी जज साहब के पास में केस पहुंचा। देखा आज जज साहब ने बुलवा भेजा, केवट भक्त आया, क्या बात है साहब, का तुमने सेठ जी से रुपए लिए, कहाँ लिए, कितने लिए, 200 रुपए लिए, ब्याज सहित इनको चुका दिया, कहा महाराज मैंने चुका दिया, तो का कोई प्रमाण, तो आज वही कागज का टुकड़ा दे दिया जो सेठ जी ने दिया था, जिस पर स्पष्ट लिखा नहीं था। जब जज साहब ने देखा उस कागज के टुकड़े को, तो पूछा भाई इसमें तो ये स्पष्ट नहीं होता कि तुमने इनके पैसे चुका दिए हैं। मेरे भाई बहनों बड़ा गरीब था, रोने लगा, बोला महाराज मैंने सारे पैसे चुका दिए। जज साहब ने कहा रो नहीं, ये बताओ तुम्हारे और सेठ जी के बीच में इसमें कोई दूसरा था? तो बताया हाँ, सिवा रघुनाथ जी के कोई नहीं था। रघुनाथ जी के? तो जज साहब ने सोचा कोई रघुनाथ जी इनके गांव घर का व्यक्ति होगा, तो रघुनाथ जी को कहा कोई बात नहीं, गवाह बुलाया जाएगा। जब रघुनाथ जी को बुलाने के लिए सम्मन जारी किया है जज साहब ने, कहते हैं आज सिपाही सारे नगर में गया, लेकिन मजे की बात उस गांव में कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति नहीं था। लोगों ने जब परेशान हो गया तो लोगों ने बताया रघुनाथ जी का एक मंदिर है नगर के बाहर। जब रघुनाथ जी के मंदिर के पास में हो गया, पुजारी ने देखा सम्मन आए हैं। पुजारी हंसने लगे, कहने लगे वारे प्रभु तुम्हारी लीला, तुम्हारे भक्त जो न करावे वो थोड़ा है। आज तक तो तुम्हारे लिए मुकुट आता था, पैंजनी आती थी, हार आता था, पोशाकें आती थी, लेकिन पहली बार तुम्हारे नाम के सम्मन आए हैं। कोई बात नहीं, जब तुमने मंगा लिया है तो आज प्रभु चरणों में रख दिया। और केवट भक्त से कहने लगे क्यों तुमने भगवान का नाम लिखाया? केवट बोला मैं क्या करूं, मेरे भगवान के सिवा कोई है भी तो नहीं। सवेरा हुआ, आज अदालत में जाने के लिए केवट भक्त तैयार हो गया। प्रभु से रो करके कहने लगा प्रभु तुमने द्रौपदी की लाज रखी, इंद्र का मान मर्दन किया, और तुमने अपने भक्तों की लाज रखी। अगर आज मेरी बदनामी हो गई तो प्रभु तुम्हारे नाम पर कौन विश्वास करेगा? इतना कह करके वंदना करके वो चला गया। जब गया है तो जज साहब के सामने खड़ा हुआ। जज साहब ने कहा वो तुम्हारे गवाह रघुनाथ जी नहीं आए, कहाँ हैं? तो उसने जवाब दिया यही कहीं होंगे, क्योंकि वो तो हर समय है। मेरा भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैदाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
पूछा जज साहब ने तो बताया मेरा भगवान यही कहीं होगा, वो तो हर समय है, हर घड़ी है, हर जगह है। तो आवाज लगाया रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। जैसे 3 बार की पुकार सुना, कहते एक फटा कुर्ता पहने एक बड़ा गरीब व्यक्ति डंडे के सहारे उस सभा में आते दिखाई पड़ा। जब आते दिखाई पड़ा, कहते हैं उस व्यक्ति ने कहा मैं आ गया हूं। जैसे पहुंचा जज साहब के सामने, जज साहब ने पूछा हाँ ये बताओ, तुमने भोले भक्त को पैसे देते जब दे रहे थे सेठ जी को, तो तुम वहां थे? तो कहाँ थे? तो का रसीद इसकी कहाँ है, इसका प्रमाण क्या है? तो आज उस व्यक्ति तुम सेठ जी को यही रखा जाए। सेठ जी के बक्से के अंदर एक रजिस्टर है, रजिस्टर में असली रसीद रखी है तो नकली रसीद है। कहते सिपाही भेजे गए, सेठ जी को यही रखा गया। मेरे भगवान घटघटवासी अंतर्यामी जैसे इतना बताया, सिपाही अंदर गए और बक्से के अंदर से रजिस्टर से वो रसीद लेकर के आए थे, जिस पर स्पष्ट लिखा था कि सेठ जी ने भक्त भोला भक्त का हिसाब फाइनल कर दिया। जैसे इतना देखा, सेठ जी दंडित किए गए। अब जब जज साहब को ध्यान आया, उस व्यक्ति को देख करके आज अपने दिमाग में सोचने लगी ये कौन है, क्योंकि जब जीव ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है एक बार, तो आज वो जज साहब पूछने के लिए बुलवाया है भोला भक्त को कि ये बताओ ये कौन था। बताया ये रघुनाथ जी। कहाँ रहते हैं? जहां हम रहते वहां रघुनाथ जी रहते। का ये बात नहीं। तुम कहाँ रहते हो? का मैं मंदिर में रहता हूँ, रघुनाथ जी भी मंदिर में रहते हैं। जज साहब ने पूछा अच्छा ये बताओ, ये मंदिर के पुजारी तो लग नहीं रहे हैं और ना ये लग रहे हैं कि इनकी इतनी हैसियत होगी जो इन्होंने मंदिर बनवाया, फिर ये कौन है? तो आज बतलाया ये वही त्रिलोकीनाथ है, जिनकी शरण में सारा संसार जाने से पापों से मुक्त हो जाता है, जिनकी शरण में जाकर के संसार में कुछ पाने को नहीं रह जाता है। जज साहब ने कहा क्या? पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, खड़े हो गए कुर्सी से। आज आंखों में आंसू की धार बहने लगी, रोते रोते घर में पहुंचे। लोगों ने पूछा क्या बात है तुम्हारे आंखों में अश्रु? जज साहब कहने लगे मैं क्या बताऊं, मेरे सामने तीनों लोकों का स्वामी आया, मैं पहचान तक न पाया। और ये बताओ, सुख सारद शेष गणेश को जाहि के ध्यान में आते रहे। आज जिनके ध्यान में शेष गणेश सुरेश महेश मेरा भगवान जिनके ध्यान में नहीं आता है, सोए आज विनीत अदालत में के वटा के गवाह कहाते रहे। और इतना ही नहीं, आंखों में अश्रु भर करके कहते दुख एक चीज का है, मैं कुर्सी पर बैठा रहा भगवान के समीप और मेरे भगवान देखते रह गए। कहते हैं मेरे भगवान खड़े देखते रहे, मेरे भगवान खड़े रहे और मैं देखता रहा। ये 101 मुद्राएं और पुष्पहार भगवान से मंगल कामना, ये पुष्पों की तरह सदा जीवन प्रफुल्लित रहे। बोले सच्चिदानंद भगवान की, सांचे दरबार की। कहते हैं मेरे भगवान जज साहब आज जब इतना कहा, आंखों में अश्रों की धार बहने लगी। जिनको शेष गणेश के ध्यान में आते नहीं देखा, वो मेरा भगवान खड़ा रहा और मैं कुर्सी पर बैठा रहा। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। अपने को इस्तीफा दे दिया। कहते हैं आज घर नहीं गए, लौट पड़े, सीधे वृंदावन चले आए। और जब वृंदावन चले आए तब तो आज वृंदावन में संत वेश धारण कर दिया। नित्य प्रतिदिन जाते थे, कहते हैं नित्य प्रतिदिन जाते थे वृंदावन, लेकिन भगवान बांके बिहारी के दरबार में कभी नहीं गए। ये भैया धनपाल यादव जी की तरफ से पुष्पहार सभी कलाकारों को सम्मान
एक बार जयकारा लगाएं। बोले सच्चिदानंद भगवान की, सांचे दरबार की। अब आ जाए कन्हैया तेरे भये, अब आ जाए कन्हैया तेरे भये, अब आ जाए कन्हैया तेरे भई बड़ी तेरे भई, हाँ तेरे भई बड़ी तेरे भई, अब आ जा रे कन्हैया तेरे भई, अब आ जा रे कन्हैया तेरे भई, अब आ जाए कन्हैया तेरे भई। मुरली बजैया धेनु चरैया, मुरली बजैया धेनु चरैया, धेनु चरैया मुरली बजैया। धेनु चरैया मुरली बजैया, नागन थैया तेरे भई, नागन थैया तेरे भई, अब आ जा रे कन्हैया तेरे भई, अब आ जा रे कन्हैया तेरे भई, अब आ जाए कन्हैया तेरे भई। बोली सच्चिदानंद भगवान की। मेरे भगवान ने बतलाया भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। जज साहब ने वृंदावन में नित्य प्रतिदिन रहते थे, लेकिन दरबार में कभी नहीं गए। कहते मैं भगवान का अपराधी हूँ, जिन्होंने भगवान को जान करके और प्रभु को पहचाना नहीं, मुझसे बड़ा अपराधी कौन होगा। कहते हैं जब तक वृंदावन में रहे नित्य प्रतिदिन वृंदावन की मिट्टी को मस्तक चढ़ाते थे, बांके बिहारी के चरणों में वंदना किया करते थे, लेकिन दरबार में कभी नहीं गए। और जब शरीर छूटा तो मेरे भगवान कन्हैया मुरली वाले ने राधा समेत दर्शन दिए। धन्य है ऐसा प्रेम और धन्य है ऐसी भक्ति। इसीलिए संतों ने बतलाया अगर इस जन्म में प्रभु को जानना नहीं, ऐसे नर्तन को पाने से क्या फायदा। मूल भी है सही, वृक्ष भी है सही, डाल में 5 पत्तियां भी सही, लेकिन अगर भक्ति के फूल फूले नहीं, ऐसे पतझड़ के आने से क्या फायदा। इसलिए जब तक जीवन रहे, जितना समय मिले भजन करते रहो। ये महापुरुषों की वाणी। जब तक रहे जिंदगानी, जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम रटते रहो भैया। जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम रटते रहो भैया। जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम रटते रहो भैया। रटते रहो राम, रटते रहो, रटते रहो राम, रटते रहो, रटते रहो राम, रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी, जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम रटते रहो भैया। जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम रटते रहो भैया। जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम रटते रहो। क्योंकि नाम की महिमा भगवान शंकर ने बतलाया। नाम की महिमा किसने बताया? मेरे आदि वक्ता भगवान शंकर भगवती से कहते हैं देवी, तुई अक्षर को मंत्र मनोहर, तुई अक्षर को मंत्र मनोहर, तुई अक्षर मंत्र मनोहर। सुमिरत शंभु भवानी, सुमिरत शंभु भवानी, राम नाम रटते रहो भैया। जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम रटते रहो। हाँ, रटते रहो भैया, रटते रहो, रटते रहो राम, रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम रटते
संसार में अगर लाभ है तो नाम जपने के समान कोई लाभ नहीं, और अगर संसार में सबसे बड़ी हानि है तो जिसने भगवान के नाम को नहीं जाना। नाम जपन सम लाभ नहीं है, नाम जपन सम लाभ नहीं है, नाम जपन सम लाभ नहीं है, नाय जपन सम हानि, नाय जपन सम हानि, राम नाम रटते रहो ओ भैया जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम रटते रहो भैया, जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम रटते रहो, रटते रहो राम, रटते रहो, रटते रहो राम, रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम रटते रहो भैया, जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम रटते रहो। और अंतिम लाइन का वर्णन महापुरुषों की वाणी है। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज राजेश्वरानंद जी ने बोला, जन राजेश नाम जो सुमिरे, जन राजेश नाम जो सुमिरे, जन राजेश नाम जो सुमिरे, स्वयं पंडित स्वयं ज्ञानी, स्वयं पंडित स्वयं ज्ञानी, राम नाम रटते रहो भैया, जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम रटते रहो भैया, जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम रटते रहो। बोले सच्चिदानंद भगवान के। संतों ने बतलाया राम नाम भगवान को अवश्य जानो। बात क्या चल रही थी? श्रद्धा की। श्रद्धा क्या है? क्योंकि रात्रि में भगवान के बाल लीलाओं की चर्चा चल रही थी। श्रद्धा उस पत्थर के अंदर प्रकट हुई जो मेरे भगवान के सिर का स्थान प्राप्त किया। कहते गोवर्धन पहाड़ मेरे भगवान ने धारण किया। वो गोवर्धन क्या है? कहते जिस समय मेरे राम जी ने समुद्र पर पुल बनाया, छोटे छोटे पत्थरों को ला करके रा और मां लिख करके तैरा दिया जाता, पत्थर जाकर के पुल में लग जाता। ये नाम किसने बताया? श्री हनुमान जी ने बताया, क्योंकि श्री हनुमान जी ज्ञानी है, ज्ञान नाम अग्रगण्यम है। अंजनी सुत तब मंत्र बतावा, अंजनी सुत तब मंत्र बतावा, एक पर रायत मालिकवा। अंजन सुत तब मंत्र बतावा, एक पर रायत मालिकवा। अंजन सुत तब मंत्र बतावा, एक पर रायत मालिकवा। ये राम महामंत्र है। श्री हनुमान जी महाराज ने बतलाए बातों से, विश्वकर्मा के बेटों को बतलाया, इस पर रा और मां लिख करके जोड़ दो। राम में इतना बड़ा आकर्षण है कि पत्थर जाकर के पुल में लग जाता। अंजनी सुत तब मंत्र बतावा, एक पर रायक मालिकवा। आज पत्थर जाकर के पुल में लग जाता, धीरे धीरे पुल बनने लगा। मेरे भगवान ने कहा इतनी जल्दी? एक बात ध्यान रखना, मेरे भगवान ने श्री हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी महाराज क्या आज्ञा है प्रभु? भगवान ने कहा छोटे छोटे पत्थरों में पुल बनने में बड़ा टाइम लग जाएगा, तुम ऐसा करो एक विशाल शिलाखंड ले आओ उत्तर भारत से जाकर के। श्री हनुमान जी महाराज जाते हैं और उत्तर भारत से बहुत बड़ा शिलाखंड लेकर के जय श्री राम कह करके चलने लगे। जब श्री हनुमान जी चलने लगे तो आज तब तक
के यहाँ पुल बन करके तैयार हो गया था। मेरे भगवान ने सोचा श्री हनुमान जी कोई बड़ा पत्थर ले आएंगे, रास्ते में बाधक बन जाएगा, तो कहा जो जहां पत्थर ले आ रहा वहीं रख दे। हनुमान जी ने वहीं रख दिया। पत्थर रोने लगा कि तुमने महाराज मुझे कहीं का नहीं रखा, क्योंकि मैंने भगवान के लिए सब कुछ त्यागा। तजिए तात कोटि वैरिशम यद्यपि परम स्नेही। मेरे हनुमान जी ने जाकर के मेरे राम जी से कहा प्रभु वो पत्थर रो रहा है, कहता तुमने मुझे मेरे भगवान तक नहीं पहुंचाया। मेरे भगवान ने कहा जाओ उस पत्थर से कह देना जिसने मेरे लिए कुछ न कुछ त्यागा उसका जीवन मंगल में बन गया। तजिए तात कोटि वैरिशम यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद बंद विभीषण भरत महतारी। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भय मुदि मंगलकारी। कहते हैं विभीषण ने अपने भैया रावण का त्याग किया था भगवान के लिए। प्रहलाद ने अपने भगवान के लिए अपने पिता का त्याग किया। गोपिकाओं ने पतियों का त्याग किया था। और एक शिष्य ऐसा हुआ जिसने अपने गुरु का त्याग किया है। राजा बलि ने अपने गुरु का त्याग किया था। लेकिन अपने भगवान के लिए आज मेरे भगवान कहते जाओ उससे कह देना वो मेरी पैर की ठोकर के मारने के लायक नहीं, उसे मैं अपने शीश पर धारण करूंगा। मेरे भगवान ने बता दिया। आज श्री हनुमान जी महाराज ने कहा जब द्वापर आएगा, जब कृष्ण अवतार होगा मेरे भगवान का, तो मेरे भगवान तुम्हें अपने शीश पर धारण करेंगे। इतना कह करके मेरे भगवान आज जब द्वापर का समय आया मेरे भगवान ने कृष्ण अवतार लिया। 7 वर्ष की अवस्था मेरे मनमोहन की 7 वर्ष की अवस्था। मेरे भगवान कन्हैया ने नंद बाबा से कहा बाबा अब की बार हम लोग गोवर्धन की पूजा की जाएगी, इंद्र की पूजा नहीं होगी। नंद बाबा चौपाल में अन्य लोग कहने लगे एक बात है भाई, ये बालकों के चक्कर में पड़ोगे, इंद्र की पूजा बंद हो जाएगी तो इंद्र पानी नहीं गिराएगा, हमारे नगर में सूखा पड़ जाएगा, गायें भूखे मर जाएंगी, सारा समाज भूखों मर जाएगा। मेरे कन्हैया ने कहा बाबा एक बात है, बाबा यदि वर्षा हुई नहीं तो कुएं खुदा सकते हैं हम, यमुना मैया से नहर काट खेतों तक ला सकते हैं। तब तो बूढ़े बाढ़े नहीं माने, बालक नहीं माने, बुजुर्गों के आज तो बुजुर्ग शांत हो गए। मेरे भगवान कन्हैया ने सारे नगर में आज बुलावा दे दिया कि अब की बार गोवर्धन पूजन होगा। बरसाने से राधिका ललिता सभी लोग आई। मेरे भगवान आज तैयारी करके, लेकिन कहते हैं ब्रज में एक बच्चा नहीं बचा था मेरी बहनों एक देवी के अलावा। वो देवी कौन है? कहते हैं एक नई बहू अपनी ससुराल में पहली बार आई थी, उसकी सास ननद ने जाने नहीं दिया, घर में ताला लगा दिया, सारा ब्रज मंडल उमड़ा था ब्रज भूमि के लिए, आज गोवर्धन भूमि के लिए, लेकिन वो देवी नहीं जाने पाई। मेरे भगवान को रोक करके पुकारते हैं प्रभु मैंने कौन सा कार्य किया, गलत कार्य किया था जो आज तुमने मुझे अपने दर्शनों से वंचित कर दिया। कहते मेरे भगवान ने कहा जाओ देवी। मेरे भगवान कमरे के अंदर प्रकट हो गए और बोले देवी अगला जन्म तुम्हें मीरा का मिलेगा। अगला जन्म तो रो करके कहती प्रभु मुझे अगला जन्म बंधन मुक्त देना, मैं तुम्हारे प्रेम में गा सकूं, नाच सकूं, तुम्हारे प्रेम कर सकूं। मेरे भगवान ने कहा वही अगले जन्म में जाकर के मीरा का अवतार हुआ है। ये ब्रज की एक ग्वालिनी है, जो प्रेम अधूरा रह गया था मेरे भगवान ने उसे पूरा किया। खैर ब्रज मंडल में आज कोई नहीं बचा जो मेरे भगवान के दर्शन करने के लिए पशु पक्षी भी आए हुए, गायें भी साथ में गई हैं। मेरे भगवान आज गोवर्धन की महिमा को जब देखा, सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते राजन मेरे भगवान आज जैसे गोवर्धन का पूजन किया इंद्र को बड़ा क्रोध आया। इंद्र ने झांक करके देखा, एकदम आवाज लगाए बालक वृत्तासुर विजयी देवराज, वृत्तासुर विजयी देवराज, सह सकता ये अपमान नहीं। 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 मैं सुर नायक कहलाता हूँ, मैं सुर नायक
यह इस बालक को ध्यान नहीं मैं सुर नायक कहलाता क्या इस बालक को ध्यान नहीं मैं सुर नायक कहलाता क्या इस बालक को ध्यान नहीं। एक बात ध्यान रखना, बरसूंगा अगर प्रलय होकर गिरिराज तलक बह जाएगा, ब्रज ही जब नहीं रहेगा तो ब्रज ही जब नहीं रहेगा तो ब्रजराज कहाँ रह जाएगा। ये जब नहीं रहेगा तो ब्रजराज कहाँ रह जाएगा। ये जब नहीं रहेगा तो ब्रजराज कहाँ रह जाएगा। मेरे भगवान कन्हैया ने इंद्र से मन ही मन की रार होने लगी। अरे इंद्र, अगर इंद्र ने कहा कन्हैया ये तो नहीं जानता है कि मैं देवताओं के राजा इंद्र हूँ, अगर इतना पानी ब्रज में गिरा दूंगा ब्रज और ब्रजवाला समेत बह जाएगा। मेरे भगवान हंसने लगे। भाई हंस हंस कर कह रहे थे मन में इधर ब्रजेंद्र, जिसको महाघमंड हो वो कैसा देवेंद्र, जिसको इतना बड़ा अहंकार वो देवताओं का राजा शोभा नहीं देता। मेरे भगवान कन्हैया ने कहा इंद्र ऊंची पदवी पर जानर जो, ऊंची पदवी पर जानर जो अवरों को तुच्छ समझता है। वह एक दिवस इतना गिरता, वह एक दिवस इतना गिरता नीचे तक पता न लगता है। राई को पर्वत करता है, राई को पर्वत करता है, पर्वत को राई करता है। राई को पर्वत करता है, पर्वत को राई करता है। राई को पर्वत करता है, पर्वत को राई करता है। पहले ब्रह्मा को भरमाया, अब तुमको भी भरमाएगा। आया तुमको भी भरमाए। श्री कृष्ण खिलाड़ी ही है तो, श्री कृष्ण खिलाड़ी ही है तो जब तब अपना गुण खिलाएगा। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते राजन मेरे भगवान कन्हैया और
इंद्र की ऐसी मन में रार चल रही कि भगवान ने कहा, इंद्र ऊंची पदवी पर जान जो औरों को तुच्छ समझता है वो एक दिवस इतना गिरता नीचे तक पता न लगता है बड़ा नाम परमेश्वर का जो चाहे कर सकता है। राई को पर्वत करता है, पर्वत को राई करता है। पहले ब्रह्मा को भरमाया, अब तुमको भी भर पाएगा। श्री कृष्ण खिलाड़ी ही है, जब तब अपना खेल दिखाएगा। जैसे इतना कहा, सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते, राजन मेरे भगवान ने कहा, इंद्र एक बात की मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। सुरपति ये बात भूल जाओ, ब्रजनंदन 7 वर्ष का है नशा सुरा का, अगर तुम्हें उस ओर नशा गोरस का है। इसलिए इंद्र से ब्रह्मा से जाकर के पूछो। क्रोध आ गया, इंद्र ने सामर्थक मेघ को भेजा, इतना ब्रज में पानी गिरा दो, ब्रज और ब्रज वाला समेत बह जाए। सांवर तक घन भेज कर योगर जा सुरराज, सातो सिंधु उड़े लदो गोवर्धन पर आज प्रलय हो, आज हो महाकाल की रात, आज रात के बाद देखे प्रभात। ऐसा ही होने चला क्षण भर में उस ओर, दिन की रजनी छा गई छाए बेघन घोर। आज इंद्र ने आदेश दे दिया, सामर्थक मेघ को के इतना पानी ब्रज में गिरा दो। आज चारों तरफ से बादल घिर गए, जोरों से बादल गरज रहे, एकदम दिन में रात पड़ गई। मालूम पड़ती दिन में रात हो गई, इतना बादलों की आज घोर आवाज। जैसे नारद बाबा ने देखा, रे मेरे भगवान कन्हैया से इसकी मान बढ़ाई के लिए इतना कार्य किया, उठाओ उसी गोवर्धन को, उठाओ गोवर्धन गोपाल उठाओ। जैसे नारद बाबा ने इतना कहा, मेरे भगवान ने गोवर्धन को धारण किया, बाई छनगुली पर धारण कर लिया। मेरे भगवान ने गोवर्धन पहाड़ को 7 महासागर गिराए गए, 7 दिनों तक और 7 रातों तक पानी गिरा है। 24 घंटों में एक महासागर गिरा दिया जाता है। 7 दिन और 7 रातें पानी गिरा, लेकिन पानी की बूंदियां झांक करके देखा तो ब्रज में नहीं आई। ब्रज भूमि में एक बूंदी नहीं, वो कहाँ चला गया पानी? आओ थोड़ा पानी की चर्चा करते, वो पानी गया कहाँ? सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते, राजन यही तो भगवान की लीला है, यही भागवत का सूत्र है। 7 दिन और 7 रातें पानी गिराया गया, लेकिन पानी की बूंदी ब्रज में नहीं आई, वो पानी कहाँ गया? इस बात को जानने के लिए त्रेता की कथा सुननी पड़ेगी। कहते जब मेरे राम जी राजा बन गए, सीता महारानी बन गई। जब राम राजा बन गए, सीता महारानी बन गई, तो एक दिन की बात, राम राजा सिया महारानी, अवधपुर राजधानी। राम राजा सिया राजधानी, हाँ राजधानी।
राजा सिया महारानी अवधपुर रजधानी। राम राजा सिया महारानी अवधपुर रजधानी। राम राजा सिया महारानी अवधपुर रजधानी। मेरे भगवान राम हमारे श्याम बरन है। राम हमारे श्याम बरन है। राम हमारे श्याम बरन है। सीता सब गुण खाने, सीता सब गुण खाने अवधपुर रजधानी। राम राजा सिया महारानी अवधपुर रजधानी। राम राजा सिया महारानी अवधपुर रजधानी। रजधानी रजधानी राम राजा सिया महारानी अवधपुर रजधानी। राम राजा सिया महारानी अवधपुर रजधानी। आज जैसे मेरे भगवान भोले बाबा भगवती से कहते देवी, जब इस प्रकार से मेरे भगवान राजा बन गए, सीता महारानी बन गई। एक दिन बहनों माता सीता कहने लगी, महाराज जब आप जंगल में थे तो बहुत कष्ट उठाए हम लोगों ने, संतों ने मेरी बड़ी मदद किया। अब आप राजा बन गए, मैं महारानी बन गई हूँ, तो एक ऐसा संतों का भंडारा करो जिसमें सभी संतों को बुलाया जाए। भगवान ने कहा देवी ये तो अच्छा विचार है। माता सीता आज विमान में बैठ करके एक एक संतों को निमंत्रण दिया। तुम मेरे घर भोजन करने आना। कहते अगस्त ऋषि को भी निमंत्रण दिया गया। अगस्त ऋषि आए, आज भंडारे का आयोजन किया गया। माता सीता ने रिद्धि सिद्धि को बुलवाया। हालांकि सीता ने अपने जीवन में 2 बार रिद्धि सिद्धि को बुलवाया। पहली बार तो विवाह में और दूसरी बार भंडारे में। विवाह में जब कब बुलाया गया था? कहते जब राम जी की बारात आई जनकपुर में, सीता ने झरोखे से झांक करके देखा, सोचने लगी मेरे ससुर जी इतने बड़े राज्य के राजा हैं और मेरे पिताजी छोटे से राज्य के राजा हैं, कहीं मेरे पिता की बदनामी ना हो जाए। जब इतना कहा तब तो आज रिद्धि सिद्धि को बुलवाया, और जब रिद्धि सिद्धि को बुलवाया, रिद्धि सिद्धि आई। क्या किया है मेरे लिए? का ऐसी व्यवस्था जनकपुरी में कर दो जो ये पता न चल पाए कि जनकपुरी है देवपुरी है। मेरे भगवान ने जाना तो समझ गए। श्री महिमा रघुनायक जाने, श्री महिमा रघुनायक जाने, हृदय सो मेरे निज प्रभु रघुराए। महिमा मेरे भगवान आज रिद्धि सिद्धि दोबारा आज भंडारे में आए। गणेश भगवान भंडारी बन करके अयोध्या में आए हुए थे। कहते भोजन बनाया गया और भोजन परोसा जाने लगा, लेकिन अगस्त ऋषि का पेट नहीं भरा, क्योंकि अगस्त ऋषि कोई साधारण संत नहीं थे। 18 दिन रात बाबा को भोजन करते बीत गए। जब 18 दिन रातें बीत गई, आवाज लगाया देवी जलम देही। सीता मैया मेरे राम जी के पास में गई और बोली प्रभु भोजन तो मैंने करा दिया, लेकिन पानी का तुम्हारा नंबर है, तुम पानी तुम्हें पिलाना है। मेरे राम जी पहुंच गए। मेरे भगवान ने कहा, हाथ जोड़ करके अगस्त ऋषि के सामने खड़े हो गए और बोले बाबा सीता ने जो तुम्हें पानी पिला दिया, भोजन करा दिया, क्योंकि सीता में एक गुण मेरे से ज्यादा है।
लेकिन मैं पानी तुम्हें इस युग में नहीं पिला सकता हूँ। मेरे भगवान ने बताया पानी पिलाने के लिए मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूँ कि तुम जाकर के जब द्वापर आएगा मैं कृष्ण अवतार लूंगा तो मैं पानी स्वयं तुमको पिलाने के लिए निमंत्रण देता हूँ। आज अगस्त ऋषि वो दिन आया, द्वापर का समय आया, मेरे भगवान कन्हैया ने गोवर्धन धारण किया। और जब मेरे भगवान ने गोवर्धन धारण किया, 7 महासागर देव राजेंद्र ने गिराए। 7 महासागरों का पानी आज अगस्त ऋषि जैसे संत ने पान किया। इसीलिए एक बूंद पृथ्वी पानी पर नहीं आया, इसीलिए एक बूंद पानी पृथ्वी पर नहीं आया। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन मेरे भगवान कन्हैया की लीलाओं के पीछे एक न एक भेद रहा है। जब जब मेरे भगवान की लीलाएं हुई, एक न एक लीलाओं के पीछे एक न एक रहस्य होता आया। इसीलिए सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते, राजन मैं क्या बताऊं, स्वर्ग भी बेकार हो गया भगवान की लीलाओं के आगे। स्वर्ग के देवता भी आनंदित हैं प्रभु की छवि देख करके मृत्युलोक में, क्योंकि मेरे भगवान जो तीसरा वाक्य है सेवा का, श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान की सेवा की है। और सेवक ही नहीं, जब मेरे राम जी साकेत धाम को जाने लगे, हनुमान जी से कहा हनुमान तुम भी चलो। हनुमान ने कहा कहाँ प्रभु? तो बताया मैं साकेत धाम जा रहा हूं। तो श्री हनुमान जी ने पूछा वहां क्या क्या मिलेगा? मेरे राम जी ने कहा था राम कथा को छोड़ करके सब कुछ मिलेगा। अरे हनुमान जी ने कहा मुझे राम कथा और राम नाम ही अत्यंत प्यारा है। क्यों? भजो रे भाई राम नाम सुखदाई, भजो रे भाई भजो रे भाई राम नाम सुखदाई, भजो रे भाई राम नाम सुखदाई, भजो रे भाई राम नाम सुखदाई। राम नाम के दो अक्षर में, राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई, भजो रे भाई है। हृदय में सीना फाड़ करके दिखाया है। राम नाम के कारण बन गई पार, समझ के ना प्रभु खाए, प्रेम की थी अधिकाई, भजो रे भाई राम नाम सुखदाई, भजो रे भाई राम नाम सुखदाई, भजो रे भाई सच्चिदानंद भगवान के